सुन लो गल मेरी भैनों, एक गल मैं सच सुनावा। सुन लो गल मेरी भैनों, एक गल मैं सच सुनावा। सुन लो गल मेरी भैनों, एक गल मैं सच सुनावा। सुन लो गल मेरी वीरो, साडो भी सच सुनावा। सुते साडे पाग, सुते साडे पाग, जगा गया नी भैनों डॉक्टर अंबेडकर। सुते साडे पाग, जगा गया नी भैनों डॉक्टर अंबेडकर। गया नू बोलना सिखा गया मेरे वीरों डॉक्टर अंबेडकर। गया नू बोलना सिखा गया नी भैनों डॉक्टर अंबेडकर। औरत नू कहते सी पैर दी जुत्ती नी। औरत नू कहते सी पैर दी जुत्ती नी। साडे तो चंगी मनोवादियां दी कुत्ती 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 नी। जुत्ती तो राज करा गया नी भैनों डॉक्टर अंबेडकर। जुत्ती तो राज करा गया नी भैनों डॉक्टर अंबेडकर। ते साडे पाग जगा गया मेरे वीरों डॉक्टर अंबेडकर। ते साडे पाग जगा गया नी भैनों डॉक्टर अंबेडकर। औरत नू कहते सी पैर दी जुत्ती ने। हिंदू लोग कहते थे औरत को, और औरत की बात जब आती है गुरु प्रेमियों, औरत ये नहीं कि सिर्फ हमारे समाज की औरतें, चाहे वो किसी भी धर्म की किसी भी कास्ट की औरतें थी, सारी औरतों को इस भारत देश में पैर की जुत्ती कहते थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि मेरे देश की औरतों को पैर की जुत्ती कहते हैं, लेकिन मैं इतना बड़ा संघर्ष करके जाऊंगा, ऐसा काम करके जाऊंगा, इतना पढ़ लिख करके जाऊंगा कि इस देश की औरत से पूरा देश चला करेगा। और गुरु प्रेमियों, आज ये पूरा देश, औरत जब प्रधानमंत्री बनती है, इंदिरा गांधी जब इस देश की प्रधानमंत्री बनी तो इंदिरा गांधी को इंटरव्यू में पूछा गया कि आप आज इस भारत देश की प्रधानमंत्री बनी हो, आप इसका श्रेय किसको देना चाहती हैं? तो इंदिरा गांधी ने एक ही बात कही कि आज अगर मैं इस देश की प्रधानमंत्री बनी हूं तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, शीश झुकाना चाहूंगी, सैल्यूट करना चाहूंगी भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, जिनकी बदौलत मैं इलेक्शन में खड़ी भी हो सकी और आज जीत करके देश की प्रधानमंत्री भी बनी। बाबा साहब अम्बेडकर जी औरत नूं कहंदे सी पैर दी जुत्ती नहीं, साडे तो चंगी मनोवादियां दी कुत्ती नहीं, क्योंकि जो कुत्ते थे तालाब में जाकर के पानी पी सकते थे, लेकिन भारत देश की नारी और शूद्र समाज, जो दलित समाज था, जो बहुजन समाज था, वो गुरु प्रेमियों तालाब में भी जाकर के पानी नहीं पी सकता था, क्योंकि तालाब के बाहर बोर्ड लगा होता था कि इस तालाब से कुत्ता पानी पी सकता है, इस तालाब से दूसरे समाज के लोग पानी पी सकते हैं, इस तालाब से पशु पक्षी पानी पी सकते हैं,
लेकिन शुद्र और औरतें पानी नहीं पी सकती। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जाकर के 1927 ईस्वी में पहाड़ के लोगों को अपने साथ इकट्ठा किया और जाकर के उस तालाब में सबसे पहले जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पानी पिया और हमें पानी पीने का अधिकार दिलवाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लाठियां भी खाई। लेकिन हम क्या जाने, आज तो बस ये आज बोतल है पानी की, ये तो थोड़ी छोटी है, लेकिन एक 20 रुपए की भी अच्छी बिस्लेरी है जी, बड़ा नाम चलता है बिस्लेरी पानी का। लेकिन गुरु प्रेमियों, रेलवे स्टेशन पे चले गए, बस स्टैंड पे चले गए, थोड़ी सी देर लगती है, 20 का नोट निकाल करके दिया, पानी की बोतल ली, खोला और गुरु प्रेमियों गट गट करके पी गए। लेकिन उसका ध्यान नहीं आया जिसने ये पानी की बूंदे हमारे होठों तक पहुंचाई, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। औरत ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਮਨਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਤੀ नहीं, पर जुत्ती तो राज करा गया जी भैनों। डॉक्टर अम्बेडकर आज इसी भारत देश की नारी पंच बनती है, सरपंच बनती है, डॉक्टर बनती है, वकील बनती है, MP बनती है, MLA बनती है, देश की प्रधानमंत्री बन करके आज राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ने के लिए भी मीरा कुमार भारत देश की नारी है ना। आपको तो पता है गुरु प्रेमियों, मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा, आज रामनाथ कोविंद इस देश का राष्ट्रपति है, दलित है, उसके अगेंस्ट जिसने इलेक्शन लड़ा वो मीरा कुमार है, जगजीवन राम की लड़की, लेडीज है, महिला है। लेकिन गुरु प्रेमियों, एक ध्यान देना कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जीवन भर संघर्ष करके दलितों और महिलाओं के लिए संघर्ष किया था। आज यही दलित, यही महिला राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ने के लिए नंबर पर आती है, टॉप पर आती है। किसकी कृपा है? नीले पैंट कोट वाले बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की। तो आओ लौटते हैं। 1927 विच सिमरती साड़ी से, 1927 सिमरती साड़ी से, 1927 विच सिमरती साड़ी से, 1927 विच सिमरती साड़ी से, नारी अते शुद्धरा दे नाल हुंदी माड़ी 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 से, पैरां दियां बेड़ियां कटा गया नी भैणों डॉक्टर अम्बेडकर, पैरां दियां बेड़ियां कटा गया नी भैणों डॉक्टर अम्बेडकर, दी होई कौम नूं जगा गया मेरे वीरों डॉक्टर अम्बेडकर, दी होई कौम नूं जगा गया नी भैणों डॉक्टर अम्बेडकर। 1927 विच समृद्धि साड़ी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1927 ईस्वी में मनुस्मृति का दहन किया। लेकिन ये सारे देश को गलत लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी मनुस्मृति का दहन कर रहे हैं। लेकिन 5000 साल पहले जो महात्मा बुद्ध जी के ग्रंथ थे उनको फूका गया, वो हमें गलत नहीं लगते क्योंकि हमें अपना इतिहास ही नहीं पता। हमारा इतिहास क्या है? आज हम गुरु प्रेमियों दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई कहीं जाकर के मत्थे टेकता है, कोई कहीं जाकर के मत्थे टेकता है। लेकिन अपने जो महान महापुरुष हैं जिन्होंने आपके लिए संघर्ष किया, अपना सारा जीवन बर्बाद कर दिया, आप उनके ना होते दूसरों के चरणों में पड़ेंगे। 1927 में स्मृति साड़ी सी क्यों मनुस्मृति बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जलाई? क्योंकि मनुस्मृति के अंदर लिखा था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जो शूद्र है ना वो सबसे निचला तबका है और वो इन तीनों वर्णों की सेवा करेगा। शूद्र को भक्ति करने का अधिकार नहीं है। शूद्र अपने हक की बात नहीं कर सकता, मान सम्मान की बात नहीं कर सकता। शूद्र वोट नहीं डाल सकता, शूद्र शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देखा कि इन ग्रंथों में इतना गलत लिखा है हमारे समाज के लिए, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति का दहन किया और भारत देश के लिए एक अच्छा संविधान तैयार किया जिसमें हमें शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, वोट का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समान जीवन में गुरु प्रेमियों एक अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने दिया।
बाबा साहेब जेड़ा मिशन चलाया सी, बाबा साहेब जेड़ा मिशन चलाया सी, बाबा साहेब जेड़ा मिशन चलाया सी। अनपढ़ लोकां नूं समझ न आया सी, अनपढ़ लोकां नूं समझ न आया सी, अनपढ़ लोकां नूं समझ न आया सी, अनपढ़ लोकां नूं समझ न आया सी।